की टाइप होती है जिसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं। अब आपने जब हम प्रॉब्लम नंबर 18 कर रहे थे एक्सरसाइज की, तो वहां पर उन्होंने आपको कहा था कि आप बनाएं ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो हमने हिस्टोग्राम, मैंने आपको कहा था मैं पार्ट ए या बी करवा देती हूँ हिस्टोग्राम का क्वेश्चन। पार्ट बी जब पॉलीगॉन का मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगी तो वह हम करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 18 में जब हमने पार्ट बी छोड़ा था, अब हम उसको लेके चलते हैं। अच्छा बच्चे, जब भी आपने स्टेप पॉलीगॉन करना है तो स्टेप 1 में आपने हमेशा क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिड पॉइंट्स। ठीक है, मिड पॉइंट्स। आपने ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ, मैं इसको येलो भी कर देती हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए, कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिड पॉइंट करने हैं। कब करने हैं? जब हमें पॉलीगॉन का क्वेश्चन दिया होगा। तो अब हम मिड पॉइंट्स निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? जो हमारे पास, जैसे 10 टू 19, 20 टू 29, 30 टू 39, 40 टू 49, 50 टू 59, ऐसे क्लासेस दी हुई है ना। तो हर क्लास को आपने पहले, यानी 10 टू 19 है, 10 प्लस 19, 10 प्लस 19 इज इक्वल टू 29। ठीक है, 10 प्लस 19 इज इक्वल टू 29, देन 29 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 14.5। तो हमेशा आपने क्या करना है, आपने जो आपको क्लास दी हुई है वो आपने अपर लिमिट उस क्लास के और लोअर लिमिट को ऐड करना है और डिवाइड कर देना है 2 पे। तो 10 प्लस 2 और 10 प्लस 19 इज इक्वल टू 29, 29 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। सेम इसी पैटर्न पे अगर हम 20 प्लस 29, ठीक है, 20 प्लस 29 तो क्या हो जाएगा? 49। 49 और फिर डिवाइडेड बाय 2, तो फिर क्या हो जाएगा? 24.5। ठीक है, तो आपके पास ऐसे आ जाएगा। देन 30 टू 39 इज इक्वल टू 69, 69 डिवाइडेड बाय 2, 34.5। ठीक है, देन 40 प्लस 49, 89 हो गया, 89 डिवाइडेड बाय 2, 44.5। ठीक है, 50 प्लस 59 इज इक्वल टू 109, 109 डिवाइडेड बाय 2, 54.5। तो आपके पास ऐसे ये मिड पॉइंट, यानी कि एक किस्म की दरमियानी वैल्यू, मिड का मतलब दरमियान होता है ना, तो दरमियानी वैल्यू आपके पास आ गई। अच्छा, अब आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? सेकंड स्टेप, अब आपने ग्राफ का स्टेप स्टेप 2, ड्राइंग ड्राइंग का ग्राफ। ओके, अब आपने ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है बच्चे? अब आपने ग्राफ, जाहिर सी बात है, वैसे ही सेम उसी तरह ही। अब पर हमने क्या लेना है? अब हमने एक्स एक्सिस लेने हैं, वाई एक्सिस लेने हैं, जैसे हमने हिस्टोग्राम का क्वेश्चन किया था। जाहिर सी बात है, एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस भी आएंगे, वाई एक्सिस भी आएंगे। हमने वाई पहले ड्रॉ किया, अब हम एक्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने एक्स ड्रॉ कर दिया, और अब हमने क्या, वाई पे हम क्या रखते थे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में तकरीबन यहाँ पे 5, 10 का डिफरेंस रख लेती हूँ। 10, 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, ये मैंने डिफरेंस रख लिया। किसका रखा मैंने डिफरेंस? 10, 10 का। इसी तरह मैं अगर ये देखूं तो मैं यहाँ पे 4.5, देन 14.5, then 24.5, then 34.5, then 44.5, and then 54.5, and then 64.5। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता है या ये जो चीज है वो हमारे पास जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो जीरो होता है।
ये अब हमने 10 का डिफरेंस रखा है, 10, 20, 30 एंड 40। और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यूज हैं, जो कि मैंने तकरीबन, आप 4 कह लें, ठीक है, 4, 14, 14, 24, 34, 44, 54 एंड यहाँ पर 64 आ गया। अच्छा, अब आप देख भी सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर इसको अलॉट किया है एक्स एक्सिस पे, उसको हम मिड पॉइंट्स कह देंगे, लिख भी लेते हैं मिड पॉइंट्स, ठीक है। इनको हम मिड पॉइंट्स कह रहे हैं, जो हमने एक्स एक्सिस पे, जैसे हमने एक्स एक्सिस पे हिस्टोग्राम की पढ़ी क्लास बाउंड्रीज या क्लासेस, अगर तो इंक्लूसिव स्टाइल था तो हमने क्लास बाउंड्रीज रख ली थी, अगर एक्सक्लूसिव स्टाइल में डाटा दिया हुआ था तो हमने फ्रीक्वेंट क्लासेस रख ली थी। इसी तरह यहाँ पर हमने मिड पॉइंट्स रख लिए हैं, और यहाँ पर वाई एक्सिस पर हमने क्या रखा है, फ्रीक्वेंसी को। तो ये हम लिख देते हैं, ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें बेटे, यहाँ पर अब हम लेते हैं एक किस्म का, ठीक है, मैं यहाँ पे डॉट सा ले लेती हूँ शेप में, इंसर्ट में सर्कल सा बना लेते हैं, ये सर्कल, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, 14.5, 14.5 तकरीबन यहाँ पर कहीं पर आएगा, 14 से थोड़ा सा आगे, और ये कहाँ तक जाएगा, 5, यानी कि 10 से नीचे नीचे। तो मैं तकरीबन, मैं अंदाजे से 0 और 10 के दरमियान में 5 आएगा, तो मैं अंदाजे से यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। 0 एक डॉट्स आप कह लें, अपने पास आपने लगा लें। देन आपके पास 24 है, 24.5, 24.5 के लिए पहले हम ढूंढेंगे 24.5 कहाँ पे आता है, 24.5 24 से थोड़ा सा आगे कहीं पे आ जाएगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 25, यानी कि 20 और 30 के दरमियान में कहीं पे आएगा। तो आपके पास तो स्केल होगा, आप पूरी मेजरमेंट से करेंगे। मैं अंदाजे से कहती हूँ, यहाँ पर तकरीबन आया 24.5, और 24.5 यहाँ पर एक्स एक्सिस से यहाँ से गया, तो 20 और 30 के दरमियान में तकरीबन यहाँ पर लाए गया, ठीक है। तो मैं कहती हूँ यहाँ पर 25 आ गया। ओके, देन हमारे पास क्या है, हमारे पास है 34.5, 34 थोड़ा सा 34 से आगे जाएगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी 40, यानी कि 40 तकरीबन, ये 40 है, 40 के साथ हम एक लाइन लगा देंगे, और बिल्कुल छोटा सा मैं कर देती हूँ इसको, ठीक है, ऐसे। ओके, फिर अब हम देखेंगे 44.5, 44.5, 44 से थोड़ा सा आगे, और 20, 20 ये है, तो यहाँ पर तकरीबन मैं कहती हूँ यहाँ पर लाई करेगा 20, ठीक है। तो ये है 44.5 से, 44.5 यहाँ पर है, और ये 20 के बिल्कुल सामने आ गया। ओके, देन 54.5, 54.5 भी थोड़ा सा आगे कहीं पर, यहाँ पर, और 50 to 59 के दरमियान में, ठीक है। 10 के 54.5, 54.5 यहाँ पर, और ये कहाँ पर आएगा, 10 के सामने, 10 यहाँ पर है, तो हमने यहाँ पर 10 रख देना है, 10 ये है, तो यहाँ से ऐसे 54.5। अच्छा, अब आप देख सकते हैं, या आपके पास सारे डॉट्स आए, आपने भी डॉट्स ही जाहिर सी बातें बनाए होंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि डॉट्स लगा लें, ठीक है। आपने डॉट्स लगा लिए, मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए डॉट्स लगाए हैं। अच्छा, अब आपने स्केल पकड़ना है, और यूं अपने आप से ऐसे ये डॉट्स सारे मिला देंगे, ठीक है। ये जहां से एक डॉट जा रहा है, फिर दूसरा ये वाला डॉट था, आपने यहाँ से इसको कनेक्ट कर देना है, फिर तीसरा यहाँ 40 और 20 वाले था,
ठीक है, 20 से आपने यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया, और जो लास्ट था वो 10 पे हमने रखा था, तो 10। तो ये जो आपके पास शेप बनी है इसको हम कहते हैं पॉलीगॉन। ठीक है, ये पॉलीगॉन का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसे हम कहते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का अब आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा कि पॉलीगॉन अगर आपको कहा जाए तो कैसे उसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये थी प्रॉब्लम नंबर 18 का पार्ट बी जो मैंने आपके लिए रखा था कि हम बाद में सीखेंगे ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मैंने आपको हिस्टोग्राम सिखा दिया था, पॉलीगॉन अब मैंने आपको सिखा दिया है। एक किस्म का अपना वो वाला प्रॉमिस मैंने अब पूरा कर लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। फिर सारी प्रॉब्लम्स जो थी 21 तक वो थी, सॉरी 22 तक जो थी वो हिस्टोग्राम पे थी। 23 प्रॉब्लम अब हम देखते हैं। तो 23 प्रॉब्लम कहती है ड्रॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा की जो है पॉलीगॉन, आप इसका पॉलीगॉन ड्रॉ कर दें। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 23 आपको क्या कह रही है? 23 आपको ये कह रही है कि आप पॉलीगॉन ड्रॉ करें। अच्छा, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, क्लासेस क्लासेस लिख लेने हैं 65, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ सेम उसी पैटर्न पे आपने पहले क्लासेस के कॉलम में क्लासेस उतार लें। 70 टू 74, देन 75 टू 79, देन 80 टू 84, देन 85 टू 89। अब यहाँ पर मैं और थोड़े से ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब 85 टू 89 हो गया। 90 टू 90, 94, एंड देन 95 टू, वो गलती से उन्होंने 95 टू 94 लिख दिया। अच्छा, ये अब हम कैसे करेंगे? 95 टू 90, अगर हम सब में देखें 65, 66, 67, 65, 66, 67, 68, 69। ठीक है, पांच का इंटरवल है। 70, 71, 72, 73, 74, पांच का इंटरवल है। 75, 76, 77, 78, 79, पांच का इंटरवल है। 80, 81, 82, 83, 84, पांच का इंटरवल है। 85, 86, 87, 88, 89, पांच का इंटरवल है। 90, 91, 92, 93, 94, पांच का इंटरवल है। 95, 96, 97, 98, 99, यानी कि यहाँ पर 99 आना चाहिए था, वो मिस प्रिंट हो गया तकरीबन, तो वो 94 उन्होंने गलती से लिख दिया है क्वेश्चन में। तो होना क्या चाहिए था? 95 टू 99। तो अब ये हम सेल्स डिलीट कर देते हैं और ये क्लास बनेगी। ठीक है, अच्छा, अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी 1 2 4 4 जैसे जैसे दी हुई है, 55, देन 55, 5 एंड 4, इस तरह दी हुई है, हमने इस तरह ही लिख दी है। अब हमने इसकी क्या करनी है? सबसे पहले क्या बनाते हैं जब पॉलीगॉन का क्वेश्चन बनाने हैं? क्रिएट मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस, फ्रॉम द क्लासेस। ठीक है, फ्रॉम द क्लासेस आपने क्या करना है? मिड पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है, तो अब हम मिड पॉइंट्स बना लेते हैं। मिड पॉइंट्स हम कैसे बनाते हैं? पहली क्लास की अपर, हर क्लास के अपर और लोअर लिमिट। ठीक है, अब पहला मिड पॉइंट निकालने लगे हैं, तो पहला मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? पहली क्लास की अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करेंगे। 65 प्लस 69 हमारे पास आ जाएगा 134। 134 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास क्या आएगा? 67। तो हमने यहाँ पर लिख देना है 67। ठीक है, फिर 70 प्लस 74 डिवाइडेड बाय 70, आप भी साथ साथ करें। 70 प्लस 74 इज इक्वल्स टू 144, देन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 72। ठीक है, इसी तरह आप अब अगला देखेंगे तो 77 आ जाएगा, देन 82 आ जाएगा, देन 87 आ जाएगा, देन 92 आ जाएगा, देन 97 आ जाएगा। ठीक है, आप भी अपना करके देख लीजिए, आपके पास भी यही यही वैल्यूज आ रही हैं जो जो मेरे पास आई हैं। ठीक है, फिर बेटे इसी तरह ही प्रैक्टिस में आता है क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा,
अब आपने देख ली मिड पॉइंट्स निकाल लिए अपने। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ग्राफ, सेकंड स्टेप आपका ग्राफ का है। ठीक है, आपने स्ट्रेट ग्राफ पे नहीं चले जाना, आपने पहले मिड पॉइंट्स निकालने हैं अगर तो पॉलीगॉन का क्वेश्चन है। स्टेप टू आपको कहता है, स्टेप टू आप ड्रॉ करें ग्राफ। ड्रॉ ग्राफ, ग्राफ ऑफ द डाटा। ठीक है, अच्छा आपने डेटा में से मिड पॉइंट्स में से ग्राफ निकालने हैं, ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस लेने हैं। वाई पे आपने क्या रखनी है, फ्रीक्वेंसी। वाई एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसी रख दी। एक्स एक्सिस पे आपने क्या रखना है, एक्स एक्सिस पे आपने अपने मिड पॉइंट्स रखने हैं अगर तो आपको पॉलीगॉन का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब तकरीबन मैं ले लेती हूँ, चले मैं 60 से स्टार्ट करती हूँ। 60, 70, 80, 90, 100। तो यहाँ पे तकरीबन हमारा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि 97 तक हमें चाहिए वैल्यूज। ठीक है, हमारा जो डाटा है वो 97 तक बेस कर रहा है। और अगर हम बल्कि अगला देखें तो 102 पे है। ठीक है, तो 102 तक, 102 तक ये हम बना लेते हैं। ओके, ठीक है, अच्छा अब आप देखेंगे तो आपके पास क्या आया, यहाँ पर आपके पास आ गया 60, 60, 70, 80, 90, 100 एंड 110, तकरीबन ये आ गए। और आपने अब जो करना है, वाई एक्सिस पे वो फ्रीक्वेंसी, तो मैं फ्रीक्वेंसी ले लेती हूँ 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा अब आपको मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी हमने वाई एक्सिस पे रखनी होती है, चाहे हम हिस्टोग्राम बना रहे हैं या पॉलीगॉन बना रहे हैं। और यहाँ पर अगर तो क्लास हिस्टोग्राम बना रहे हैं तो क्लास बाउंड्रीज या फिर हम क्या लेते हैं, अगर तो इंक्लूसिव स्टाइल है में डाटा दिया हुआ है तो हम क्लास बाउंड्रीज लेते हैं, और अगर एक्सक्लूसिव स्टाइल में दिया हुआ है तो हम क्लासेस ले लेते हैं। और इसी तरह अगर हम पॉलीगॉन की बात करें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में, तो हम अगर पॉलीगॉन बना रहे हैं तो मिड पॉइंट्स ले लेते हैं, मिड पॉइंट्स, पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा अब अगर आप देखें बच्चे, तो आपको नजर आएगा कि 67, 67 मैं यहाँ पे लिख भी, अच्छा चलिए अभी मैं लिखती हूँ 67, 67 तकरीबन ये वन ये है, तो वन यहाँ पर आ जाएगा। 67, 70 से जरा थोड़ा सा पीछे, लेकिन 60 से, फिर 65 दरमियान में आएगा, लेकिन 67 थोड़ा सा 65 से आगे जाएगा। तो मैं कहती हूँ यहाँ पर आएगा तकरीबन। ठीक है, ये वन है तो ये वन के सामने आ गया। ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे वन, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आ गया एक पॉइंट हमारे पास। अच्छा अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि 72 उसका मिड पॉइंट है,
72 यानी कि 70 से थोड़ा सा आगे, लेकिन 75 दरमियान में आएगा, तो 75 से थोड़ा पीछे रहना है हमें। 72 और 2, 72 और यहाँ पर कहीं पे 2 आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं एक और पॉइंट। ये 2 है और ये तकरीबन 72 है, तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। ओके, देन 77, 77 यहाँ पर 80 से पीछे पीछे रहेगा और 75 से थोड़ा सा आगे जाएगा, और ये 4 इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर तकरीबन आ जाएगा, मैं कहती हूँ 70। ठीक है, अच्छा, और फिर 4 ही रखनी है, लेकिन 82, 82 अब हमारे पास कहाँ पर आएगा? 82 आएगा यहाँ पर तकरीबन, ये है 82 तकरीबन, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 4 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। देन 87, 87 के लिए अब हम 87, 80 और 90 के दरमियान से थोड़ा सा आगे, तो दरमियान तकरीबन ये है, तो थोड़ा सा अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर तकरीबन 87 हमें मिल जाएगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 5, तो ये 5 है, तो यहाँ पर रख दिया हमने। ठीक है, और 92, 92 अब हमने देखें, अगर 92 का 92 अगर हम देखें तो, एक मिनट, 92 कहाँ पर है? 92 यहाँ पर आएगा, 95 और 100, 90 और 100 के दरमियान में 95 आएगा, तो 95 से थोड़ा सा पीछे 92 आएगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी लेनी है? 5, तो वो भी यहाँ पर ही हम 92 रख देंगे। ठीक है, अच्छा, और अब 97 पॉइंट है जो कि 90 और 100 के दरमियान में आएगा कहीं पे। ठीक है, अच्छा, 90 और 100 के दरमियान में तकरीबन 97 यहाँ पर है, 100 से थोड़ा सा पीछे पर 95 से अबव, तो हमने क्या करना है यहाँ पर, और 4 तक है, 4 ये है। ठीक है, तो यहाँ पर 97 हमने रख दिया। अच्छा, अब जैसे कि हमने पहले लाइंस को कनेक्ट किया है, अब मैं लाइंस को कनेक्ट कर देती हूँ। वो कैसे करेंगे? देन फिर यहाँ से कैसे जा रही थी? ऐसे, ए, यहाँ पर ये कनेक्ट थी, फिर यहाँ से देन फिर 4, यहाँ से ऐसे कनेक्शन आ रहा था, और फिर 4 से फिर 5 पे जा रहा था, तो हमने ये 5 पे लगा दी। देन 5 से 5 पर ही ये भी 5 था, तो हमने यहाँ से यूं कनेक्शन कर दिया, और फिर 5 से 4 पे था, तो हमने ऐसे लगा। ठीक है, तो ये पॉलीगॉन आपका बन गया। ओके, अब आप फिर से देख सकते हैं कि आपके पास अब कौन सा डाटा है। 24 प्रॉब्लम नंबर में, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा में से आप पॉलीगॉन ड्रॉ कर दें। पॉलीगॉन को ड्रॉ करने का सबसे पहला और फंडामेंटल स्टेप क्या है कि आपने, स्टेप 1 आपका क्या है? स्टेप 1 आपको कहता है कि क्रिएट मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स आपने क्रिएट करने हैं। मैं यहाँ पे मिड पॉइंट्स क्रिएट कर देती हूँ। मिड पॉइंट्स, ओके। अब आपने 5 to 9, अगर आपका डाटा है आप देख सकते हैं, 5 to 9 है, देन 10 to 14 है, देन 15 to 19 है, देन 20 to 24 है, 24 है, देन 25 to 29 है, देन 30 to 34 है,
देन 35 टू 39। ओके, अगर आप इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो आप देखते हैं 0, 5, 11, 18, 22, 15, 9, 4। ओके, और अब आप इनके मिड पॉइंट्स देखें। अच्छा, अब मिड पॉइंट्स कैसे देख रहे हैं? मिड पॉइंट्स को मैं फिर से एलैबोरेट कर दूं, मैं इधर बल्कि लिख ही देती हूँ कि मिड पॉइंट्स निकालने का फॉर्मूला फॉर्मूला टू फाइंड मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ a class प्लस upper limit of a class, और इसको आपने डिवाइड कर देना है 2 पे, तो आपके पास उस क्लास का मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आया फॉर्मूला, अंडरस्टैंड द मिड पॉइंट। ठीक है, ओके, 5 + 9 इज इक्वल टू 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 7। ठीक है, तो आपके पास पहली क्लास का क्या है 7। 10 + 14 24। ठीक है, 10 + 14 इज इक्वल टू 24, 24 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12। आप भी ऐसे करके देखें, आपके पास, आपने जुबानी कलामी नहीं रहना बेटे, ब्राह्मण जुबानी, साथ साथ सॉल्व किया करें क्वेश्चन को, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, 7, फिर आपने क्या है 7, 14, देन 15 + 19 डिवाइडेड बाय 2 17। ठीक है, आपने अपना कैलकुलेटर सामने रखना है, मेरे पास भी कैलकुलेटर चल रहा है। 14 + 19 इज इक्वल्स टू 33 डिवाइडेड बाय 2, तो 16.5 तकरीबन है, तो हम कह सकते हैं 17। ओके, अच्छा, 17, देन 24, देन 27, देन 34, देन 37। अच्छा, अब आपने 7 से पहले अगर हम देखें तो तकरीबन, अगर उस क्लास को देखें तो जीरो, जीरो से एक किस्म की 5 6 7 8 9। ठीक है, 0 1 2 3 4, 0 to 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो आपके पास एक क्लास आएगी यहाँ पर एक किस्म की 2 की, आपने लिख लेनी है वो 2 भी अपने पास नोट कर लेना है। ठीक है, अच्छा, आपने 2 से स्टार्ट हो जाना है अब। ठीक है, स्टेप 2 आपका मैं करती हूँ, स्टेप 2, ड्रॉ a graph of polygon। पॉलीगॉन का अब आप ये देख सकते हैं ग्राफ कैसे हमने कंस्ट्रक्ट करना है। वाई एक्सिस पे क्या लेना है फ्रीक्वेंसी, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लेना है मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स अब हमने कैसे लेने हैं, मिड पॉइंट्स हमने 2 से 7 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमने अगर उससे पिछली वाली क्लास देखें तो 0 to 4 बनती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें 5 का इंटरवल यहाँ पे लिया गया 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 5 5 का। तो पहली क्लास में इससे जो पिछली क्लास होगी उसमें 0 1 2 3 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 0 + 4 4 आ गया, 4 डिवाइडेड बाय 2 2 आ गया। इसी तरह इसको हमने देखना है एक क्लास पिछली एक क्लास अगली। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे और 37 के बाद तकरीबन जाएगा 44 तक। ठीक है, तो हमने वो भी ड्रॉ कर लेना है। अच्छा, अब हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं
2, अच्छा मैं 10 का ले लेती हूँ, चले 10, 40, 40 तक नहीं 50 तक बनेगा, क्योंकि जो अगली क्लास है वो 44 की होगी। ठीक है, 20, 30, 40 एंड 50। मैं बल्कि आपको एक बना ही देती हूँ, क्या आपको पता हो। अच्छा बेटे, अब मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ ना, कि अगर तो आपने ये देखे, आपको ये नजर आ रहा है, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गया, आपके पास डेटा नहीं है, क्लासेस नहीं है आपके पास, और इसी तरह आपके पास यहाँ पर भी क्लास नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको पता है 0 to 4 तक क्लास एक है। ठीक है, तो हम उसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं 0 to 4, यानी कि 5 का इंटरवल रखा होगा इससे पहले, 0, 1, 2, 3, 4, तो उसका मिड पॉइंट 2 है। ठीक है, और जो अगली है यानी कि 40, 41, 42, 43, 44, 40 से 44 तक, 40 यहाँ पर एक क्लास जो अगली आनी थी वो उन्होंने दी नहीं, और हमने बनानी भी नहीं। ये नहीं मैं कह रही कि क्लास आप बनाए, लेकिन इसका मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है। ठीक है, 40 + 44 = 84, 84 डिवाइडेड बाई 2 = 44। ठीक है, तो सॉरी 42 तकरीबन आएगा, ये 12 आना चाहिए था, 12, 17, 22, 32 एंड 42। सॉरी, ये ऐसे आपने मिड पॉइंट्स निकालने हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं, आप क्या देखेंगे, आपको पता चलेगा, इधर हम फ्रीक्वेंसी में तकरीबन 10 का डिफरेंस ले लेती हूँ, 10, 20, 30, 30 तक इनफ है, क्योंकि सबसे बड़ी जो है वो हमारे पास 22 है। 10, 20 एंड 30, ये 30 आ गया। ओके, और यहाँ पर मैंने आपको कहा था तकरीबन जो मैंने डिफरेंस लिया है वो 10 का लिया है, 10, 20, 30, 40 एंड 50, 50। ओके, अब जो अब हमने पॉलीगॉन ड्रा करना है वो किस बेस पे करना है, यानी कि ये 2 से स्टार्ट होगा। अच्छा, अब ये देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, शेप। अब आप अगर देखें तो हमारे पास 5 to 9, 5 to 9 के आगे जो क्लास दी हुई है वो 7 पे है। ठीक है, 7, यानी कि वो तकरीबन 10 से पहले आएगी, लेकिन 5 के बाद, सेंटर में नहीं, सेंटर से थोड़ा सा आगे, यानी कि यहाँ पर, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है, यानी 0 से 5 के दरमियान में आएगा। मैं यहाँ पे कहती हूँ ये है। ठीक है, तो ये हमने एक डॉट लगा दिया, और ये 7 है, और यहाँ पे कहीं पे 2 है, तो हमने सबसे पहले जो लाइन को इंटरसेक्ट करना है वो यूं करेंगे। क्या 2 यहाँ पर है तकरीबन 5 से पीछे, यहाँ, ये 2 कहाँ से आया, ये 2 यहाँ से आया, कि आपने उससे पिछली वाली क्लास का मिड पॉइंट निकाल के देखा है, जहां से उन्होंने क्वेश्चन दिया था उससे पिछले पॉइंट, मिड पॉइंट आपने निकाल के देखा है। इसी तरह सेम इसी पैटर्न पे अब हम पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, फिर आप देखेंगे 7 हो गया, देन 12, 10 से थोड़ा सा आगे कहीं पर आएगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 11, 11 यहाँ पे तकरीबन लाया कर रहा है, तो हम यहाँ पे एक डॉट लगा देते हैं। फिर हम एक डॉट लगाएंगे, वो कैसे लगाएंगे, 17 देखेंगे, 17 20 से पीछे आएगा, लेकिन 15 के बाद आएगा, और 18 इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो यानी कि तकरीबन 20 से नीचे, लेकिन 11 से ऊपर। ओके, देन 22, 22 कैसे आएगा, 22 आएगा, मिड पॉइंट भी उसका 22 है, और फ्रीक्वेंसी भी उसकी 22 है, तकरीबन यहाँ पे 22 है, और यहाँ पर
2 है, 20 के बाद ही 22 आएगा ना बेटे, तो यहाँ पर तकरीबन 22 है। ओके, देन हम देखते हैं 27। 27 जो 30 से पीछे आएगा, लेकिन 25 से थोड़ा सा, यानी 20 और 30 के दरमियान से थोड़ा सा आगे। तो 27 की फ्रीक्वेंसी जो है वो 15 है। 15 तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 30 to 34 की जब हमने क्लास के आगे मिड पॉइंट निकाला था तो 32 आया था। 32 हमारे पास जो था वो था यू। 32 यहाँ पर आएगा तक कहीं पर, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 9। 9 कहाँ पर आएगा, 10 से नीचे। 32 यहाँ पर तकरीबन आ जाएगा। और सेम इसी पैटर्न पर 37 40 से पीछे लेंगे, और इसका जो होगा फ्रीक्वेंसी वो 4 है। और 4 5, ये 5 है तो 4 इससे नीचे होगा। 37 यहाँ पर तकरीबन 4 आ जाएगा। अब हम इन लाइंस को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा पॉलीगॉन। अच्छा, अब ये 37 है। 42 कहाँ पर है, 42 तकरीबन यहाँ पर आएगा। तो अब ये जो आया है ना पॉइंट, अब आपने इसको यहाँ से कट कर देना है। ये तकरीबन 42 है। 40 के बाद 42 आ जाएगा, तो ये 42 यहाँ तक आपने इसको कट कर दिया, ठीक है। तो अब आपने ये पॉलीगॉन की शेप आ गई है। अच्छा, अब आपने जो प्रॉब्लम नंबर है 25 में अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी पॉलीगॉन और ओगाइव की आपको दिया गया है कि आप पॉलीगॉन बनाएं और ओगाइव बनाएं। अच्छा, अब हम जो बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लूं। अच्छा, अब प्रॉब्लम नंबर 25 की अब हम बात कर रहे हैं। 25 हमें क्या कह रही है, डेली वेजेस ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स आर गिवन बिलो। जो वेजेस है फैक्ट्री वर्कर्स की वो नीचे दी गई हैं। ड्रॉ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओगाइव। आप पॉलीगॉन बनाएं या ओगाइव बनाएं, ठीक है। आपने अब और का मतलब आपको आइडिया है कि और का क्या मतलब होता है, कि या ये या ये। अब हम अगर अपनी प्रैक्टिस के लिए चले पॉलीगॉन बना लेते हैं, ठीक है। पॉलीगॉन अब हम बनाते हैं। पॉलीगॉन जब हम बना रहे हैं, अभी हम इसी को ही कंटिन्यू रखते हैं कि पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं। पॉलीगॉन बनाने का सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 ये है कि आपने क्या करना है, आपने लेना है मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स, ठीक है। क्रिएट मिड पॉइंट्स। और मैंने आपको बताया है फॉर्मूला क्या है, क्रिएट मिड पॉइंट्स। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपके सामने मैंने आपको लिखा था कि अपर लिमिट्स प्लस लोअर लिमिट्स डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास अपर लिमिट यहाँ पर क्या दी गई है, 75। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, पहले मैं लिख देती हूँ 75 to 79 क्लासेस लिख देती हूँ। 80 to 84, 84, देन 85 to 89, then 90 to 94, then 95 to 99, then 100 to 104, ठीक है। और अब आप फ्रीक्वेंसी 2, 4, 8, 11, 13, 7। अब आपने सबसे पहले क्या काम करना है, इधर से देखना है कि जो पिछली क्लास आपको दी हुई है और जो अगली क्लास आपके पास हो सकती है वो क्या हो सकती है, ठीक है। मिड पॉइंट्स। अच्छा, अब ये देखें, अब मेरी बात सुने। यानी कि 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, यानी 5 का इंटरवल है, ठीक है। तो अब हमने जो पिछली क्लास बनानी है वो क्या होगी, उसको अब हम देख लेते हैं।
अब पिछली क्लास क्या होगी? 70 फॉर अपर लिमिट, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगी 70। 70 to 74 हमारी एक क्लास है जो कि पिछली क्लास है। इसको फाइंड करना बहुत जरूरी है जब हम पॉलीगॉन का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह अब आपने इसकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं चाहिए। इसी तरह यहाँ पर 105 टू क्या होगा? 105 to 1095, 105, 106, 107, 108, 109। अच्छा, अब आपने इसके मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। 75 to 79 का अगर आप मिड पॉइंट फाइंड करें, 75 प्लस 79 is equals to 154, and then this 154 divided by 2 is equals to 77। तो आपके पास क्या आएगा? 77। देन ठीक है, 80 प्लस 84 is equals to 164 divided by 2, 82, ठीक है। देन 85 प्लस 89, 85 प्लस 89 is equals to 174 divided by 2 is equals to 87। अच्छा, then 90 plus 94 is equals to 92 divided by 2 is equals to 92, then 97। आप भी मेरे साथ साथ निकालें, 102 एंड 107। और इसी तरह जो है 70 plus 74 divided by 2 is equals to 72। ये आपके पास मिड पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है? अब आपने देखना है इसका ग्राफ। ग्राफ आप कैसे देखेंगे? ग्राफ आप ऐसे देखेंगे, वाई एक्सिस पे रखेंगे ये, और एक्स एक्सिस पे आप रखेंगे मिड पॉइंट्स। वाई एक्सिस पे क्या है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। और एक्स एक्सिस पे क्या है आपके पास? आपके पास है, थोड़ा सा मैं ये फुटर खुल गया है, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा श्रिंक कर देती हूँ साइज, और ये यहाँ से यहाँ पर ले आती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास हो गया। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है कि 2, 4, 8, 11, 13, 7, मैं 10 का डिफरेंस ले लेती हूँ। 10 फ्रीक्वेंसी में, 10 और ये 20 हो गया, ठीक है। तकरीबन यहाँ पे 20 हो गया, ओके। अच्छा, अब हम यहाँ पर जो है ये मैं ले लेती हूँ 70, ये मैं ले लेती हूँ 80, ये मैं ले लेती हूँ 90, ये मैं ले लेती हूँ 100, एंड ये मैं ले लेती हूँ 110। ओके, अब ये जो है यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, लिख भी लेती हूँ 10, 20, और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 70, 80, 90, 100, 110, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ कि ये मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स।
ठीक है। अच्छा, अब हमने पॉलीगॉन जब बनाना है तो हमने पहले सबसे पहले मार्क करने हैं अपने सर्कल्स, पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर आने हैं। 72, तकरीबन 72 यहाँ पर है, और 77, 77, 80 से पीछे पीछे, लेकिन 75 के दरमियान बाद में आएगा। तो हमने यहाँ पे टू की, टू तकरीबन यहाँ पर आ रहा है, तो हमने ये टू लगा दिया। ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखना है 82, 82 यहाँ पर आएगा। 82 जो है वो 4, 82 तकरीबन 4 यहाँ पर आ रहा है। फिर हम ले रहे हैं 87 देखेंगे, और 8 फ्रीक्वेंसी होगी। 87 90 से पीछे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8। तो 8 तकरीबन 10 से नीचे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। और 92, 92 ये है, और 11, 11 10 11। ओके, 11 10 से ऊपर आ जाएगा। और फिर 97 और 13, 13 तकरीबन 10 से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन 15 से नीचे। तो यहाँ पर तकरीबन दरमियान ये है, तकरीबन दरमियान ये है। तो इससे थोड़ा सा नीचे करेंगे तो 97 पे 13 हमें मिल जाएगा। ओके। और फिर 102, 102 यहाँ पर आएगा, और 102 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 7, 7 तकरीबन 7 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये 8 मैंने कंसिडर किया था, 248। तो ये तकरीबन 7, 7102, तो ये ठीक है। और फिर आ जाएगा 107, हम वो तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो अब आपने ये डॉट्स को अटैच कर देना है। ये डॉट्स कहाँ से अटैच होंगे? 72, 72 तकरीबन ये है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमने अटैच कर दिया। फिर अब हम एक और चीज यहाँ से यूं लाइन अटैच कर देंगे। देन फिर हम यूं लाइन अटैच कर देंगे। देन फिर हम यूं अटैच कर देंगे। देन यूं। तो ये पॉलीगॉन की शेप आपके पास आ जाएगी। ठीक है। और ये 107 तकरीबन 110 से पीछे रहे, 105 से थोड़ा सा आगे। ये 8 को भी जगह देनी है, 9 को भी, तो यहाँ पर तकरीबन लाई करेगा 107। तो ये आपके पास पॉलीगॉन की शेप आ गई। ठीक है। अब हमने ओगाइव सीखना है। बार चार्ट्स हमारे रहते हैं, और हमारा क्या रहता है? हमारा पाई चार्ट्स रहता है। ठीक है। अब हम इन पे बात करेंगे। ये हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है। ये अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। उस टाइम तक जजाक अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।